कराची लियाकताबाद में एक पराठे मिलते हैं दोस्तों, बड़े बड़े साइज़ के, जो कि बहुत ही मशहूर हैं। तो आज आपके साथ वही पूरी वाले पराठे की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। लियाकताबाद आपने देखा होगा, कराची के अंदर बहुत मशहूर जगह है। वहाँ पर बहुत पुरानी सी एक दुकान है और बड़े बड़े पराठे बनाए जाते हैं, जिसको पूरी पराठा कहते हैं। कमाल के वो पराठे होते हैं। तो आज उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इंशाल्लाह जब भी आप इस तरीके से ये पराठे बनाएंगे आपको मज़ा आएगा। और इसके साथ हम बनाएंगे चने की तरकारी। पराठे बहुत ही कमाल के हैं, तो चलें इसको बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने क्या करना है, 4 से 5 चम्मच दानेदार घी लेके उसको हल्का सा आपने गर्म कर लेना है। ठीक है, हल्के गर्म घी के अंदर 1.5 चम्मच आपने कॉर्नफ्लोर शामिल कर देना है। घी के अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दें। जब तक घी सेट हो रहा है, जब तक आपने क्या करना है, मैदा गूंद लेना है। 3 कप में ले रहा हूँ मैदा, जो कि ग्राम के हिसाब से तकरीबन 450 ग्राम के करीब बनेगा, यानी कि आधा किलो के आसपास। ठीक है, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है और पानी के साथ इसको गूंद लेना है। दही, घी, तेल कोई चीज़ इसके अंदर नहीं शामिल करनी। ठीक है, पानी के साथ थोड़ा सा आपने इसको नरम गूंदना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना। और इतना नरम भी दोस्तों नहीं गूंदना कि हाथों के साथ ही चिपकने लग जाए। बस ऐसा रखना है कि जैसे नॉर्मली आप रोटी का आटा बनाते हैं ना घर में, बस उसी तरह का कर लें। ये बताने का मकसद ये है कि बिल्कुल आपको आसानी से समझा सकूं। और जब भी आप ये रेसिपी बनाएं तो अक्सर आप सोचते हैं कि आटा सख्त रखें, नरम रखें, कितना सख्त हो। तो इसलिए आप कोशिश ये करता हूँ कि आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में बताऊँ। तो कोई चीज़ समझ ना आए करे तो कॉमेंट में आप पूछ लिया करें। मैदा अच्छी तरीके से हमारा गूंद चुका है। इसको थोड़ा सा आपने मुट्ठी लगा लेनी है ताकि इसमें लचक आ जाए। ठीक है, अच्छी तरीके से मैदा गूंद के लास्ट में हल्का सा ऑयल का हाथ इसके ऊपर लगा के 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। जब तक हम क्या करेंगे कि घी को फ्रिज में से निकाल के ना उसको सेट कर लेते हैं, क्योंकि घी ना फ्रिज में जम जाता है। तो उसको थोड़ा सा मसल के इसको सेट कर लेंगे। मैदे के ऊपर मैं लगा देता हूँ कवर 10 से 15 मिनट के लिए। तकरीबन 15 मिनट दोस्तों मैदे को स्टे पे रखने के बाद अब आपने इसके पेड़े बनाने हैं। ठीक है, तो इसके पेड़े जो आपने बनाने हैं ना, जो रोटी वाला पेड़ा होता है उससे साइज़ थोड़ा सा आपने बड़ा रखना है, ज़्यादा छोटे नहीं करने। ज़्यादा छोटे रखेंगे तो फिर ये पूरियों की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, हमें बनाना है इनको पराठा। पेड़े बनाने के बाद हाथ से थोड़ा सा इसको फैला लें या बेलन की मदद से बेल लें। ये वो घी है जिसको हमने फ्रिज के अंदर रखा था, जम गया था थोड़ा सा, इसको मैंने मसल लिया है। इस तरीके से हाथ से मसल के आपने इसके बीच में इस तरह से घी लगा देना है, जैसे कचौरियों के पेड़ों में घी लगा देना बीच में, सेम उसी तरीके से। और इस तरह से आपने इसको बंद कर देना है। बहुत ही सिंपल है और इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे ना आपको मज़ा आएगा। तो सारे पेड़ों के बीच में ना इसी तरीके से एक दफ़ा घी लगा लेते हैं। और घी आपने पूरे पेड़े पे लगाना है, कहीं सी जगह खाली ना बचे। तो सारे पेड़ों में दोस्तों बीच में मैंने घी लगा लिया है। अब आप चाहें तो 10 मिनट का इसको स्टे दे दें। स्टे नहीं देना चाहते, मैदा आपका नरम है, सेट है, तो जो सबसे पहले आपने पेड़ा बनाया था ना उसको उठा के इस तरीके से फैलाना है और इसको दोबारा से इस तरह से बंद कर देना है। ये देख रहे हैं, सिंपल सा तरीका है बस। ये देखें, इस तरह से आपने दोबारा से इसको बना लेना है और सारे पेड़े इसी तरीके से बनाने हैं। जिस ट्रे के अंदर प्लेट में आपने रखना हो उसके अंदर भी हल्का सा ऑयल का हाथ आपने लगा देना है ताकि ये प्लेट के साथ चिपके ना। ये दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ऐसे उठा के चारों कोने खींच के। ऐसा करने से ना बीच में से ना लच्छे बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, इसलिए इसको डबल करते हैं। सारे पेड़े दोस्तों रेडी हो चुके हैं। हल्का सा ऑयल का हाथ लगा के इसके ऊपर कवर करके साइड पे कर देते हैं। और अब आपको ना चने की तरकारी बनाना सिखाता हूँ, बहुत ही मज़ेदार तरकारी। तो उस तरफ चलते हैं। ये देखिए, मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव चने लिए थे। 8 घंटे इनको पानी के अंदर भिगो के रखा। उसके बाद आपने आधा चम्मच बेकिंग सोडे का डाल के इनको गला लेना है अच्छे तरीके से। बस सिंपल सा तरीका। जब चनों को भिगोना है उस टाइम कोई चीज़ नहीं डालनी। जब चूल्हे पे चढ़ाना है उस टाइम पे आपने चनों के अंदर सिर्फ आधा चम्मच खाने का सोडा शामिल कर देना है। अब इसका जो मसाला बनाने के लिए थोड़ा सा घी, 2 से 3 लौंग, 1 सब्ज़ इलायची, 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको आपने फ्राई कर लेना है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को जल्दी ही फ्राई हो जाता है, तकरीबन 1 मिनट लगेगा। जैसे दोस्तों थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट फ्राई हो जाएगा ना, उसके बाद आपने इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देना है। तो हरी मिर्चों का पेस्ट आपने इसके अंदर 1 चम्मच शामिल करना है टेबल स्पून के अंदर।
थोड़ा सा इसको फ्राई कर लें। उसके बाद इसके अंदर आधे चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दें। बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है ताकि मिर्चें ना जलें। आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल कर देना है आपने। हल्दी नहीं डालनी या कोई और इस तरह की चीज़ें इसके अंदर नहीं जाएंगी, ठीक है ना। टमाटर का इस्तेमाल होगा। दही का करेंगे, पहले इसको भून लेते हैं, उसके बाद दही का इस्तेमाल करेंगे। जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा उसके बाद आपने इसके अंदर दही शामिल कर देनी है 2 चम्मच। बहुत ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करना। दही इसमें शामिल करने के बाद दोबारा से आपने इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से। मसाले के अंदर दोस्तों कच्चापन नहीं होना चाहिए। कच्चापन होगा ना फिर आपकी जो तरकारी है उसमें मज़ा नहीं आएगा आपको, मिर्चें तेज़ लगेंगी आपको। मसाला दोबारा से मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है, अच्छा बेहतरीन दानेदार बन चुका है। चने उठा के इसके अंदर डाल देते हैं दोस्तों। चने डालने के बाद आपने देख लेना है आपके हिसाब से, अगर इसमें पानी कम हो तो थोड़ा सा पानी इसमें और आपने ऐड कर देना है। थोड़ा सा इसके अंदर मैं ज़र्दा कलर शामिल कर रहा हूँ 2 चुटकी के करीब, और आधा चम्मच ना आपने इसके अंदर नमक भी ऐड कर देना है। 2 चम्मच चक्की का आटा लें, इसको पानी के अंदर हल करके इसके अंदर शामिल कर दें। आटा दोस्तों इसके अंदर इसलिए शामिल करते हैं ताकि चने की जो ग्रेवी है ना थोड़ी सी थिक हो जाए। आटा डालने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा आपने चिकन पाउडर शामिल कर देना है या चाइनीज सॉल्ट शामिल कर देना है। अब आपने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाना है ताकि आटे का जो कच्चापन है वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए और जो ग्रेवी है ये थोड़ी सी थिक हो जाए। 10 से 12 मिनट पका लें। 10 से 12 मिनट जब आप इसको पकाएंगे तरकारी थोड़ी सी आपकी थिक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा थिक आपने इसको नहीं करना है क्योंकि फिर ठंडी होने के बाद ना बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दें और उसके बाद इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। तरकारी हमारी सेट है, ठंडी होने के बाद ये अपनी जगह पे आ जाएगी। अब दोस्तों पराठे बनाते हैं। पराठे बनाने के लिए एक पेड़ा उठाएं, टेबल के ऊपर हल्का सा घी या तेल का हाथ लगाएं, और अगर आप इसको बेलन की मदद से बेलना चाहते हैं बेलन की मदद से बेल लें या हाथ से ही आप इसको बड़ा कर लें। मैं इसको हाथ से बड़ा कर देता हूँ। ये देखें इस तरह से बड़ा करके बीच में आपने इसमें ना थोड़े से सुराख कर देने हैं। सुराख दोस्तों इसलिए करने हैं ताकि इसके अंदर एक तो बहुत ज़्यादा ऑयल भी ना भरे, क्योंकि सुराख नहीं करेंगे ना तो इसके अंदर ऑयल भर जाएगा। जब आर पार सुराख हो जाएंगे तो इसके अंदर से घी तेल ज़रा निकल जाएगा और ड्राई बनेंगे पराठे। अब इनको तलने का तरीका आप देख लें क्योंकि पूरी रेसिपी आप सही तरीके से फॉलो करेंगे, इसको फ्राई सही नहीं करेंगे ना फिर मज़ा नहीं आएगा। जब भी दोस्तों आपने इनको फ्राई करना है ना तो ऑयल का जो टेम्परेचर है ये तेज़ आपने रखना है, यानी कि गर्म तेल के अंदर आपने इनको फ्राई करना है, ठंडे तेल में नहीं करना। गर्म तेल इतना होना चाहिए कि चंद सेकंड के बाद जब आप इनको पलटें तो इस तरह का कलर आना चाहिए। अगर आपके पराठे पलटने के फ़ौरन बाद ही कलर वाइट है, लाल कलर नहीं आ रहा, सही नहीं सिक रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपका तेल ठंडा है। ठंडे तेल में दोस्तों आप इनको फ्राई करेंगे तो ये फिर पराठे नहीं बनेंगे, ये पापड़ बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ऑयल का टेम्परेचर आपने तेज़ गर्म रखना है, धुआं निकलता होना चाहिए। तो सारे पराठे दोस्तों मैंने फ्राई कर लिए हैं और ठंडे होने के बाद ये देखें, ये है हमारी तरकारी का रिजल्ट ठंडे होने के बाद। ये देख रहे हैं आप। सबसे पहले आप तरकारी देख लें फिर आपको पराठे दिखाता हूँ। और ये दोस्तों हैं पराठे, ये देखें कितने नरम और कितने खस्ता हैं, ये भी आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं आप। और अंदर से लच्छेदार। तो बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। अगर आप इसको एज इट इज़ फॉलो करके बनाएंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बस इसके अंदर दोस्तों एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि पराठों को आपने तेज़ गरम तेल में फ्राई करना है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ठंडे तेल में फ्राई करेंगे इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेल भर जाता है और फिर ये पापड़ बन जाएंगे, ठीक है। गरम तेल में फ्राई करेंगे, पराठे पे कलर भी अच्छा आएगा, बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनेंगे और खस्ता और नरम मुलायम बनेंगे, रबड़ की तरह नहीं बनेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।